अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस सब्जेक्ट का पार्ट सोशल बिहेवियर को, राइट। और हम लोगों ने सोशल बिहेवियर का लास्ट टाइम पढ़ा था that what is the behavioral sciences and three main categories of the behavioral sciences which are psychology क्या होता है, sociology क्या होता है, anthropology क्या होता है। और उसके बाद फिर हमने importance of behavioral sciences देखा था, social behavior को study किया, उसके principles को देखा था हम लोगों ने। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने developmental stages of life पढ़ी थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मराहिल आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी के। और इन सारे के सारे मराहिल के बाद आज जो हम लोगों का टॉपिक है, इट इज हेरिडिटरी कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिहेवियर। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि असरअंदाज करते हैं इंसान के बर्ताव पर, बिहेवियर पर, विच इंक्लूड सोशल इन्फ्लुएंसेस, हेरिडिटरी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, एनवायरमेंटल आ जाते हैं, और फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं जो कि किसी भी इंसान के बर्ताव को असरअंदाज करते हैं, राइट। पहले हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं फ्रॉम द हैंड रिटन नोट्स, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर हम लोग इसको बुक से भी रीड आउट करेंगे, ताकि यहाँ पर लिखे हुए हर एक एक वर्ड का मीनिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो हमारे पास पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मेन क्वेश्चन आता रहा है, राइट डाउन एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। और हम लोग एक और क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं, राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। यानी कि वो कौन कौन से अनासिर हैं जो कि किसी भी इंसान के बर्ताव पर असरअंदाज होते हैं। तो वो कौन कौन से अनासिर होते हैं? वो सोशल इन्फ्लुएंसेस होता है, ठीक है, किसी भी एक इंसान का मौशी जो असरात होते हैं। फिर हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो उसके पेरेंट्स की तरफ से आते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, राइट। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस यानी कि उसकी अपनी जो सोच है, नजरिया है, वो आपके बर्ताव के ऊपर क्या असरअंदाज करता है, या फिर आपके आसपास ऐसे कौन से अनासिर हैं जो कि आपके साइकोलॉजिकल कंडीशन को असरअंदाज करते हैं, राइट। अगर हम लोग सोशल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो हम लोग कहते हैं व्हेन समवन्स इमोशंस, ओपिनियंस और बिहेवियर्स आर अफेक्टेड बाय अदर्स। यानी कि जब किसी एक इंसान की अपनी सोच या उसकी अपनी राय या उसका बर्ताव जो है वो असरअंदाज हो रहा हो किसी और इंसान की वजह से, ठीक है। वो पॉजिटिव इफेक्ट भी, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट भी आ सकता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप जिस तरह की कम्युनिटी में रहते हो, उस वही चीज आपकी अपनी पर्सनैलिटी में नजर आती है, ठीक है। अब आप लोग जिस तरह के माशरे में रहते हो, वही वैसी ही आदतें, वैसी ही सोच, वैसी ही राय, उसी तरह का बर्ताव आप रखने लगोगे। अब अगर आप लोग किसी एक ऐसी कम्युनिटी में बैठते हो, ठीक है, या आपका सोशल सर्कल जो है वो कुछ इस तरह का है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मीन ब्रॉड माइंड हैं, ऊंचे ऊंचे ख्यालात के मालिक हैं, या फिर बहुत मीन बड़ा बड़ा या फिर मतलब कि आप लोग ये कहते हो कि वो मीन इस तरह के ख्यालात के मालिक हैं कि मतलब कि उन लोगों के सामने, मतलब कि जैसे आप लोग कहते हो बुरे काम करना, या फिर लाइक जैसे आप कहते हो ना मूवीज देखना, और फिर सिनेमाज जाना, और फिर मीन नाइट जैसे आप लोग कहते हो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स को अटेंड करना, वो चीज़ मीन अगर बुरी नहीं है तो आप लोगों की राय भी इसी तरह की होगी कि हाँ जी ठीक है, वो चीज़ बुरी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के माइंड में है कि नहीं जी दूसरों के साथ हमने अच्छा बर्ताव करना है, आपके सोशल सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मीन उन हरकतों पर, उन बातों पर रोक टोक करते हैं कि नहीं दूसरों के साथ आपने अच्छा बर्ताव रखना है, बुरा बर्ताव नहीं रखना, आपके गलत बर्ताव से किसी की दिलाजारी हो सकती है, या फिर आपके मीन चालाकियां चलने से जो है वो कोई दूसरा बंदा हर्ट हो सकता है, उसको बुरा लग सकता है, ठीक है। अगर कोई एक मीन आपके माशरे में या फिर आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रोक देते हैं कि ठीक है जी यार गीबत नहीं करो आप, ठीक है, किसी दूसरे की बुराई नहीं करो, ताकि किसी मीन उस इंसान की जो है वो मीन आपके दिल में नफरत ना पैदा हो। अगर इस तरह के सर्कल में रहते हो तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छी कम्युनिटी में रह रहे हो, आपकी सोच वैसी होगी, मन मीन मस्बत होगी आपकी, ठीक है। और अगर आप लोग मनफी सोच के लोगों में रहते हो तो आप लोगों की सोच भी मनफी हो जाएगी, उसी तरह के आपके इमोशंस होंगे और उसी तरह से आप लोग बर्ताव रखोगे।
राइट, लाइक हमारे हमारी सोसाइटी में, या फिर आप लोग कहते हो कि ना, लाइक ये जो लोअर पंजाब वाले एरियाज होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बलोची होते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग सपोज, अगर आप लोग बलोची नहीं भी हो, लेकिन अगर आपके कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह का गेटअप करके रखते हैं, या सराइकी पीपल्स हैं, वो उस तरह के सॉन्ग सुनते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद आप भी खुद भी उन्हीं की तरह गेटअप करना स्टार्ट कर दोगे, उन्हीं की तरह बर्ताव करोगे। भले तो आप लोग मीन बाय कास्ट कुछ और हो, लेकिन आप लोगों का बर्ताव, आप लोगों का गेटअप, आप लोगों की सोच, आप लोगों की राय उसी तरह की होगी, राइट। अच्छा, ये आप लोगों का आ जाता है सोशल इन्फ्लुएंसेस, थोड़ा सा बड़ी जी डिटेल चली गई इसके अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं हेरिडिटरी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि हमारी जो विरासती, जो हमारी सकाफत होती है ना, वो भी हमारे हमारे बर्ताव को काफी ज्यादा असरअंदाज करती है, राइट, यानी कि मुतासिर करती है। आप लोग कहते हो हेरिडिटरी कल्चरल, यानी कि आपकी विरासती तहजीब जो होती है, इसके अंदर नंबर वन आप लोग कहते हो हेरिडिटरी कल्चर इन्फ्लुएंसेस ओवर बिहेवियर एज, यानी कि आपका जो विरासती तहजीब है वो आपके बिहेवियर को असरअंदाज करती है। तो कैसे करती है? दैट जैसे हम लोगों को मालूम है दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन सेंस ऑफ ड्रेसिंग, ईटिंग और वे ऑफ लिविंग। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग बड़े पैमाने पर चले जाते हो, लाइक बड़े स्केल पे जाते हो, तो आप लोग देखोगे कि मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। फिर अगर आप लोग लाइक इस तरह से बात कर लो कि मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, तो आप लोग देखोगे उन सब के अपने अपने गेटअप्स होते हैं। अगर आप लाइक अगर आप तकरीबात की बात कर लेते हो, तो जो मीन मुस्लिम्स हैं वो शादी पर कुछ पहनते हैं, लाइक रेड जोड़ा पहनने की उनकी होती है प्रेफरेंस। अगर आप लोग ईसाइयों को देखते हो तो वाइट ड्रेस पहनते हैं। इसी तरह से आप लोग मुख्तलिफ किस्म के उनके अपने अपने, लाइक आप लोग कहते हो पहनावे से वो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। वो पहनावा या वो खाना पीना, लाइक अगर आप लोग चाइनीज या जापानीज या कोरियंस को देखते हो, तो वो लोग बहुत लाइट सॉल्ट वाला, यानी कि कम नमक वाला खाना खाते हैं। जबकि हम लोग जो होते हैं, लाइक अगर आप इंडियंस की बात करते हो, या मोस्टली पाकिस्तानियों की बात करते हो, मुहाजिरों की बात करते हो, तो जो मुहाजिर होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला खाते होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहने का मकसद क्या है कि हम लोग जो है खानों से, पहनावे से, और हमारे रहन सहन का जो तरीका है, उससे हम लोग ना एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और वही जो अनासिर होते हैं, यानी कि हमारा पहनावा, हमारा खाना पीना, ये जो चीजें होते हैं, ये हमारे बर्ताव के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं इट ऑल्सो मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, और यही जो हमारा ड्रेसिंग, ईटिंग सेंस और वे ऑफ लिविंग सेंस जो है, ये हमें जानवरों से भी मुख्तलिफ रखता है ऑब्वियसली। फिर हम लोग कहते हैं कि कल्चर ऑफ मैरिज इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो मतलब हमारे माशरे में जो एक ट्रेंड है शादियों का, वो भी हमारे बर्ताव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। सपोज आप लोग देखते हो कि बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं, लाइक राजपूत हैं, तो आप लोग क्या कहते हो, आप कहते हो कि वो जो कास्ट है वो अपने ही कास्ट के अंदर ही शादियां करेंगी, आउट ऑफ कास्ट नहीं करती। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होते हैं जिनका ट्रेंड होता है जी हमने फैमिली के अंदर ही करनी है, भले तो रिश्ता है नहीं है। तो वो जो है वो एक इंसान के बर्ताव के ऊपर असरअंदाज होती है। फिर आप लोग बात कर लेते हो क्या हमारी ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर मैरिज, यानी कि हम लोगों ने शादी के लिए अपने अपने मयार बनाए हुए हैं कि जी जो मीन जिसके साथ शादी हो रही है, तो मेल की जी जॉब भी होनी चाहिए, अच्छा स्टेटस वाला होना चाहिए। तो वो चीज़ भी बर्ताव के ऊपर असरअंदाज होती है। और फिर फ्री सेक्सुअल रिलेशन बिफोर मैरिज इज़ हराम इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम के अंदर जो है बिफोर मैरिज अगर मीन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हराम करार दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं, और हमें हमारे बर्ताव पर असरअंदाज होती हैं। फिर आप लोग कहे तो फैमिली रिलेशंस लाइक कास्ट, ये चीज़ जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि हमारी जो मेन कल्चर ऑफ मैरिज जो है वो भी हमारे इंसानी बर्ताव को असरअंदाज करती है। फिर एनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, अब वो मेन वालदेन जो कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से मेन एनकरेज कर रहे होते हैं, यानी कि मतलब कि एक बेहतरी की तरफ, या फिर आप लोग कहते हो कि ना उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि अच्छा जी, और फिर उनकी छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करना। या फिर आप लोग ये कहो कि लाइक मीन्स वो पेरेंट्स जो कि अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, तो आप लोग देखोगे कि वो जो बच्चे हैं उनके अंदर एक अलग किस्म का ही कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होता है। जबकि वो पेरेंट्स, वो वालदेन जो कि अपने बच्चों की कामों के ऊपर, उनकी सरगर्मियों पर अगर तवज्जो नहीं दे रहे, और ना ही हौसला अफजाई, तो दूर की बात, उनको पता ही नहीं कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, किस तरह के उनके फ्रेंड्स हैं, कहाँ वो रह रहे हैं, क्या खाते पीते हैं। तो उन बच्चों के दरमियान में जो है, उन बच्चों के अंदर आप लोग एक अलग किस्म की पर्सनैलिटी
देखोगे जो कि एक बच्चे के लिए अच्छा मायने नहीं रखती। ठीक हो गया? यानी ये कि पेरेंट्स अटेंशन, उसकी केयर, उसका सपोर्ट यानी कि वालिदैन की तवज्जो या फिर उनका ख़्याल या फिर उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना किसका आप लोग कहते हो ये सारी-सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चों के बिहेवियर को अफ़ेक्ट करती है, असरअंदाज़ करती हैं। यानी कि ये हमारे वो वाले तमाम तर फैक्टर्स आ गए जो कि हमारे हेरिडिटरी और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में आ जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की, यानी कि हमारे माहौलियाती अनासिर ऐसे कौन से हैं जो कि असरअंदाज करते हैं किसी भी एक इंसानी बर्ताव को, तो इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले पहले फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई बैड फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि आप एक सपोज आप लोग एक ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पे लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है और जी मतलब कि आप बात बात पर या तो जैसे सास बहू की लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर जी फादर और बच्चों के दरमियान में लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर समटाइम्स स्टेप रिलेशंस आ जाते हैं। तो इस तरह का एनवायरनमेंट जो होता है वो भी एक इंसानी बर्ताव को बहुत अच्छी तरह से और बहुत बुरे अंदाज से असरअंदाज करता है। फिर आप कहते हो मेल न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत की कमी। यानी कि अगर आप लोग गरीब या गुरबा को देखते हो तो उनके अंदर वो क्या होता है कि अगर तो ग़िज़ाइयत नहीं यानी कि खाना नहीं है, ठीक है, खुराक नहीं है, तो वो लोगों को रूड बना देता है, सख्त बना देता है, सख्त दिल बना देता है और वो मेंटली भी डिस्टर्ब्ड रहते हैं, ठीक है। यानी कि फिर वो क्या होता है, मोस्टली लोगों के पास फिर हर बात का एक ही जवाब होता है, पैसे नहीं है यार, खाने को नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, ठीक है। तो नो डाउट वो चीज़ अफेक्ट करती है एक इंसान के बिहेवियर को पर भी बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होती है। इसके बाद तीसरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आ जाता है नॉइज़, मतलब कि शोर, ठीक है? शोर आ जाता है। अब अगर आपके इर्द-गिर्द नॉइज़ है, चीखो-पुकार है, तो वो इंसान को क्या कर देती है, क्रिएट्स एंग्ज़ायटी, इंसान को गुस्से वाला बना देती है। दैट लीड्स टू फाइटिंग, जो फिर लड़ाई झगड़े के अंदर तब्दील हो जाता है। फिर आप कहें तो ड्रग्स या स्पेशली नारकोटिक्स। ड्रग्स, यहाँ पर हम लोग नारकोटिक्स की बात कर रहे हैं। नारकोटिक्स यानी कि जो नशा आवर अद्वियात होती हैं, यानी कि अब अगर किसी भी इंसान को आदत है, एडिक्शन है नारकोटिक्स की, लाइक सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, तो वो क्या करता है, क्रिएट बैड सोशल रिलेशंस, ठीक है। तो वो बुरे मुआशी ताल्लुकात पैदा करता है, ठीक है। आप लोग देखोगे कि वो बच्चे जो कि इस तरह के नशावर चीज़ों में, लाइक ये सिगरेट और हुक्का और मुख्तलिफ किस्म की जैसे चीज़ें होती हैं, कोकेन वगैरह, तो वो बच्चे जो उन चीज़ों के आदी होते हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते बनिस्बत उन लोगों के, उन बच्चों के जो कि फुल टाइम फोकस्ड होते हैं अपनी स्टडीज़ पर, अपने फ्यूचर पर और अच्छे गुड रिलेशंस पर और गुड एनवायरनमेंट में रहने वाले। ठीक हो गया? फिर गए तो टीवी। टीवी है हमारा, यानी कि टेलीविज़न है, मीडिया है या कमर्शियल्स, यानी कि जो हमारे इश्तहारात होते हैं, वो भी एक इंसान की सोच को बहुत बदल देते हैं। आपके इंसान की सोच को, थॉट्स एंड व्यूज़, उसके नज़रियात को किसी भी इंसान को बदल देते हैं, ठीक है? जिस तरह के आप लोग मीडिया देखते हो, कमर्शियल्स, इश्तहारात देख रहे हो, वो इंसान की सोच उसी तरह की बन जाती है। अब एक ऐसा इंसान जो कि लाइक कार्टून मूवीज़ देखता है, एनिमेटेड मूवीज़ देखता है, अब उसकी सोच मुख्तलिफ होगी बनिस्बत उन लोगों के जो कि जी हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं या फिर जी वो ऐसे टॉक शोज़ देख रहे हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल टॉक शोज़ देख रहे हैं जिनमें सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उन दोनों की सोच में आपस में मुख्तलिफ फ़र्क होता है। या फिर आप लोग कहते हो कि आप लोग ऐसे एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ जी इंडियन मूवीज़ देखता है और या फिर पाकिस्तानी मूवीज़ देख रहा है या फिर हॉलीवुड मूवीज़ देख रहा है बनिस्बत उसके जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइक डिस्कवरी चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके आपस में सोच के अंदर जो है नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग पैदा हो जाती है उन इंसानों में। ठीक हो गया। लास्ट फैक्टर हमारा कौन सा आ जाता है जी, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि एक इंसान की अपनी सोच, उसका अपना जहन, ठीक है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो जो वो भी हमारे इंसान के बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती है। अब एक इंसान की सोच कैसे डेवलप होती है, सबसे पहले पहले ये कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो एक इंसान के बर्ताव को असरअंदाज करता है। ठीक हो गया। दूसरा क्या कि आपके जो भाई बहन जो हैं सिबलिंग्स, ठीक है, उनकी क्या आदतें होती हैं, क्योंकि आप लोग देखोगे कि जो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें होंगी मौजूद जो कि आपकी बहन या आपके भाई से मिलती होंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने बहन-भाइयों के साथ रहते हो और उनकी आदत जो हैं वो आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं।
ठीक है, यानी कि आपकी ज़हन को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अब अगर आपके भाई जो मीन लाइक छोटा वो जो भाई है जी, वो लड़ाई कर रहा है, तो जी आप भी उसी तरह से लड़ना स्टार्ट कर देते हो। वो अगर जी, अगर आपने देखा कि जी भाई जो हैं आपसे बड़े सिर्फ मीन लाइक भाई भाई थे, तो आपने देखा कि वो सारे के सारे भाई जो हैं वो गाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, तो आप भी उन्हीं गाड़ियों के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दोगे। आपके अंदर मीन लाइक अगर उस फैमिली में सिर्फ एक ही बेटी है और बाकी सारी भाई हैं, तो आप लोग देखोगे कि बेटी के अंदर भी भाइयों वाले शौक पैदा हो जाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि आपके अंदर ऐसी आदत आ जाती हैं जो आपके सिबलिंग्स में होती हैं, बुरी होंगी तो बुरी आएंगी, अच्छी हैं तो अच्छी आएंगी। तो तीसरा ये कि नेगेटिव एटीट्यूड डिप्रेस्ड चाइल्ड, यानी कि अगर तो नेगेटिव एटीट्यूड आता है, मनफी जो है बर्ताव आ रहा है सिबलिंग्स की तरफ से या आपके पेरेंट्स की तरफ से, तो वो बच्चे को ज़हनी दबाव का शिकार बना देता है, राइट? यानी कि अगर माँ बाप के दरमियान में लड़ाइयाँ चल रही हैं जी, या फिर जी बहन भाइयों के दरमियान में जी कंपटीशन चल पड़ा है जी, तो वो क्या करेगा, एक बच्चे की सोच को जो है या फिर ज़हनी दबाव का शिकार बना देती है, उसको डिप्रेस कर देती है, जो कि उसके बर्ताव को पर भी बुरी तरह से असरअंदाज होती है, राइट? आज हम लोगों ने पढ़ा दैट विच फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन इन इफेक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर, राइट? जिसके अंदर हम लोगों ने 4 तरह के फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस पढ़े। हमने सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ा, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस पढ़ा, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पढ़ा और फिर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस को पढ़ा था। राइट, अब अगर हम लोग इसको बुक से देख ले तो जल्दी जल्दी इसको अब हम लोग कवर करेंगे कि सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। सोशल इन्फ्लुएंसेस यानी कि जो आपका माशी तासीर है वो क्या है, अकर्स व्हेन समवन्स इमोशन, जब जब किसी इंसान के जज्बात या उसकी राय या उसका बर्ताव जो है वो मुतासिर हो रहा हो किसी दूसरे इंसान की वजह से। ठीक हो गया। हेरिडिटरी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर, यानी कि विरासती तहजीब जो है वो असरअंदाज करती है बिहेवियर पर। कैसे कि कल्चर मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन अ वे, हमें जो कल्चर जो तहजीबी सकाफत है या फिर विरासत जो है वो क्या करती है, हमें मुख्तलिफ बना देती है जानवरों से। किस तरह से, दैट्स इन अ वे, इस तरीके से कि हमारा ड्रेसिंग, हमारा पहनावा या हमारा खाना पीना या फिर रहने का जो तरीका है इज डिफरेंट, मुख्तलिफ होता है एंड मच बेटर देन एनिमल्स, और ऑब्वियसली जानवरों से काफ़ी बेहतर होता है, विच इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज कल्चरल एस्पेक्ट्स। कल्चरल यानी कि तहजीबी एस्पेक्ट्स, पहलू। ठीक है, यानी कि हमें जो है ये तमाम तर जो अनासिर हैं ये हमें मुख्तलिफ बना देते हैं और बेहतर बनाते हैं जानवरों से, और यही चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्लेक्स पेचीदा कर देती हैं एक इंसान के बर्ताव को। ठीक हो गया। फिर आप कहते हो एज फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर, हमारा बर्ताव अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ लिविंग, क्या हम लोग हमारा रहने सहने का तरीका अलग होता है और दूसरों का अलग होता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कल्चर ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी, यानी कि हमारे हमारे माशरे में शादी का जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंसेस वो असरअंदाज करता है किसी भी इंसान के बर्ताव को इन द फॉलोइंग वेज। किस तरह से, दर्ज झेल तरीकों से। नंबर वन, आप लोग कहते हो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री सेक्सुअल रिलेशन लाइक एनिमल्स, जैसा कि जानवरों के अंदर होता है, हमारे माशरे में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कि सख्तियां होती हैं, जैसे कि इस्लाम के अंदर बिफोर मैरिज सेक्सुअल रिलेशन जो होता है वो हराम करार दिया जाता है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारे माशरे में जी ये बहुत बुरा देखा जाता है कि जी जिसके साथ शादी की जा रही है वो अच्छा कमाता हो, जॉब होनी चाहिए उसकी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फैमिली रिलेशन हम लोग देखते हैं एंड सिस्टम ऑरिजिनेट्स, हम इस फैमिली रिलेशन यानी कि हमारा जो मेन फैमिली का ताल्लुक है, ताल्लुकात को हम लोग देखेंगे। और फिर दूसरा सिस्टम ओरिजिनेट्स, यानी कि उसकी ज़ात पात कहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, अगर वो राजपूत है तो राव है, राणा है, फिर राणा है तो वो किस गांव से था, और फिर जी वो पीछे से कहाँ से आ रहा था, और जी इंडिया से था, तो वो मीन पूरी की पूरी उसकी डिटेल हिस्ट्री देखते हैं। राइट, अब अगर हम लोग देखें कि हाउ हेरिडिटरी कल्चरल चेंजेस चेंज द ह्यूमन बिहेवियर, तो हम कहते हैं जेनेटिक्स आल्सो रेफर टू एज हेरिडिटी। ठीक है, जो यानी कि जो हमारी विरासत जो होती है वो हेरिडिटी मीन कहलाती है। ठीक है, यानी कि हमारी जो जीन्स होती हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ह्यूज इफ अ चाइल्ड डज नॉट हैव एनकरेजिंग या मोटिवेशनल पेरेंट्स, यानी कि हमारा जो मीन विरासती जो हमारा मीन अनासिर, वो अनासिर जो कि हमारे विरासती होते हैं किसी भी इंसानी बर्ताव के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर देते हैं। अगर तो उस बच्चे को डज नॉट हैव एनकरेजिंग, अगर तो उस बच्चे की हौसला अफजाई नहीं की जा रही, ठीक है, या मोटिवेशनल पेरेंट्स नहीं है उसके, यानी कि ऐसे वालदैन नहीं है जो उसको क्या करते हैं कि उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे, ठीक है, एज ही इज ग्रोइंग अप, जैसे जैसे कि वो बड़ा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव
टू किड्स, एज मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप लोग दो बच्चे ले लो एंड यू लेट समवन टू अडॉप्ट वन फ्रॉम देम, और उसके अंदर से आप लोग एक को अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। इफ वन सेट ऑफ पेरेंट्स डज नॉट कैटर टू दैट चाइल्ड्स इमोशनल नीड्स, अगर तो उनमें से एक के पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर रहे, ठीक है, एंड टीच दैट चाइल्ड हाउ टू कंट्रोल एंगर, और वो उसको सिखा रहे हैं कि अपने बच्चे को कि किस तरह से गुस्से को काबू पाया जाता है एंड व्हाट टू डू विद इट, और अपने गुस्से के साथ क्या किया जाता है, बट द अदर सेट ऑफ पेरेंट्स डू, जबकि दूसरे के पेरेंट्स जो हैं वो उसको उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं, यू आर गोइंग टू सी अ मेजर डिफरेंस इन हाउ बोथ चिल्ड्रन ग्रो अप, तो आप लोग देखोगे एक बहुत बड़ा फर्क उन दोनों बच्चों की ग्रोथ में, ठीक है, उनके नशोनुमा में, एंड इंटरेक्ट इन सोसाइटी, और उनका माशरे के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है वो भी आप देखोगे। हेंस हेरिडिटी कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, यानी ये कि हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी तहजीबी सकाफत है, ठीक है, जो आपकी विरासती सकाफत है, सॉरी, ठीक है, जो विरासती तहजीब है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी मीन बच्चे के बिहेवियर के डेवलपिंग यानी कि उसके बढ़ने फलने फूलने पर और इन्फ्लुएंसिंग उसका असरअंदाज करने पर। यहाँ तक आप लोगों के हो जाते हैं जी हेरिडिटरी कल्चर। इसके बाद आपका आ जाता है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि आपके आसपास का जो माहौल है वो किस तरह से अफेक्ट करता है किसी भी इंसान को एंड सराउंड देम, और उसको किस तरह से घेर लेता है। नंबर वन फिजिकल एनवायरनमेंट्स आ जाते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, इज यूज दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन बी सीन एंड विजुअलाइज, इसके अंदर वो अनासिर आ जाते हैं जो कि नजर आ रहे हैं, ठीक है, विजुअलाइज जो कि नजर आ रहे होते हैं वो वाले अनासिर आ जाते हैं, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत की कमी का होना जो कि इंसान को रूड गुस्से वाला बना देता है, सख्त बना देता है, और साइकोलॉजी डिस्टर्ब, और उसकी जहन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, यानी कि खराब रहता है, या फिर आप लोग कहते हो कि बेचैन रहता है। नॉइज की बात करते हो, शोर शोर क्या करता है, क्रिएट्स एंजाइटी, इंसान के अंदर गुस्सा पैदा कर देता है, एंड एंगर, और एंगर मतलब गुस्सा, लीडिंग टू क्वारलिंग यानी कि फाइटिंग, फिर वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है बात। फिर ड्रग्स और नारकोटिक्स की बात करते हो, यानी कि नशावर अद्वियात की, तो कहते हो ड्रग्स स्पेशली नारकोटिक्स, यानी कि ड्रग्स जो खसूसन नारकोटिक्स होती हैं अफेक्ट टेम्परली एंड परमानेंटली, वो असरअंदाज करती हैं कभी कभार टेम्परली यानी कि आर्जी तौर पर, और कभी कभी परमानेंट यानी कि मुस्तकिल तौर पर, लीडिंग टू बैड सोशल रिलेशंस, वो इन बुरे मुआशी ताल्लुकात तक ले जाती है जो ड्रग्स होती हैं, ठीक हो गया। फिर टीवी यानी कि टेलीविजन एंड कमर्शियल्स यानी कि इश्तहारात जो होते हैं कैन चेंज द बेसिक थॉट्स एंड व्यूज ऑफ एनी पर्सन, वो किसी भी इंसान की सोच को और उसके नज़रियात को, बेसिक बेसिक जो बुनियादी सोच और नज़रियात हैं किसी भी इंसान के, वो तब्दील कर देती है। जैसा जैसे आप लोग टीवी शोज देखोगे, जैसे जैसे प्रोग्राम्स देखोगे, वैसे वैसे इंसान की सोच बन जाती है। फिर आप कहते हो कम्युनिटी डिफाइंड पर्सन बिहेवियर, आपकी अपनी जो कम्युनिटी होती है, किस कम्युनिटी में आप रह रहे हो, किस तरह का कम्युनिटी, यानी कि आप लोग किस तरह के शोज देखते हो, वो एक इंसान का बिहेवियर यानी उसका बर्ताव को वजाहत कर सकता है, ठीक है। लाइक अगर आप लोग बात करते हो कि कोई भी इंसान अगर तो वो लाइक कोरियन ड्रामास देख रहा है, कोरियन शोज देख रहा है, तो वो उसका मीन आप कह सकते हो कि जो अच्छा जी उसकी सोच किस तरह की होगी। या फिर कोई इंसान है जो लाइक कार्टून्स एनिमेटेड मूवीज देख रहा है, तो आप लोग कह सकते हो कि हाँ जी ये इंसान जो है इसकी सोच मीन कितनी किस तरह की मैच्योर होगी या इमेच्योर होगी। अ पर्सन बिहेव अकॉर्डिंग टू बिहेवियर्स ऑफ कम्युनिटी, वो एक्चुअली एक इंसान जो है वो इस तरह का बर्ताव करता है जिस तरह की उसकी कम्युनिटी बर्ताव कर रही होती है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंसान है वो लाइक कार्टून्स देख रहा है जी, डोरेमोन वगैरह देख रहा है, तो वो मीन इसी तरह से तखयलाती अपनी एक दुनिया में रहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और दुनियावी जो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां उनको नहीं वो सीरियस लेगा, ठीक है। तो यानी ये कि आपकी कम्युनिटी जो है वो इंसान के बर्ताव के ऊपर असरअंदाज होती है। फिर तीसरा आपने अनासिर पढ़ा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अ पर्सन इफ एक्सपेक्टेड टू बी लाइक हिज पेरेंट्स, अगर तो कोई इंसान ये ख्याल करता है या फिर ये उम्मीद रख रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अपने पेरेंट्स जैसा हो जाए, एंड ही मेक्स हिज बिहेवियर सिमिलर टू पेरेंट्स, और वो चाहता है कि अपने वो बना ले अपना बर्ताव बिल्कुल ऐसे जैसे उसके पेरेंट्स का है, तो जाहिर सी बात है उसके उस बच्चे के बर्ताव में भी असरअंदाज हो रहा है आपके पेरेंट्स का बिहेवियर। अब जिस तरह के पेरेंट्स का अपना होगा बिहेवियर, वो अगर पॉजिटिव नेचर के हैं तो बच्चा भी पॉजिटिव नेचर का होगा, और अगर तो पेरेंट्स जो हैं जी वो
लड़ाइयाँ झगड़े करने वाले लाइक चचियाँ और फूफियाँ वाले हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो भी मीन उसी तरह से सोच विचार करेंगे। अच्छा, डिफरेंट एटीट्यूड्स। अच्छा, ये कोई बच्चे कोई वो नहीं है कि लाइक चचियाँ ही होती हैं या फूफियाँ ही होती हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया आपको। फिर आप लोग ये तो डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स और यंगर्स यानी कि बड़ों का और एल्डर्स ब्रदर्स यानी कि और बड़े यंगर्स छोटों का एंड एल्डर्स बड़े भाइयों का ही मेक अ चाइल्ड डिप्रेस्ड। समटाइम कुछ एटीट्यूड्स होते हैं यानी कि कुछ बर्ताव होते हैं आपके पेरेंट्स के या छोटे या बड़े भाइयों के, जो कि एक बच्चे को डिप्रेस कर देते हैं, जहनी दबाव का शिकार कर देते हैं एंड कैन सफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस, और वो पेचीदगियों से दो चार हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो सिबलिंग्स यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर्स हैव साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस यानी कि वो जहनी अनासर को या तासुरात को पैदा करता है ईच अदर एंड हैव मैनी थिंग्स इन सिमिलर यानी कि जैसा कि आप लोग अपने बहन भाइयों से आदतें जो है वो गेन कर लेते हो। ठीक हो गया। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, सही से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया है देन वेल एंड गुड, गुड हो गया। और अगर तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह मेंटल हेल्थ को पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।